नमस्कार साथियों, तो स्वागत है आपका अपना चैनल एपी कैरियर 2.3 में। आज हम देखेंगे भारतीय राजनीति यानी कि इंडियन पॉलिटी, जो कि अगर कोई स्टूडेंट पीपीएससी टियर 4 एसएससी जीडी सीजीएल एमटीएस और आरपीएफ और ग्रुप डी और इसका तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से प्रश्न जरूर आपको पूछे जाएंगे। तो चलिए यहाँ से हम पहला प्रश्न को देखते हैं। भारत की संविधान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? अच्छा, भारत की संविधान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 46 में। कब? 1946 में। सेकंड प्रश्न है, भारतीय संविधान में कौन सा मौलिक अधिकार नागरिकों को अदालत में जाने की अनुमति देता है यदि वे मानते हैं कि उनके किसी भी मौलिक अधिकार का राज्य द्वारा हनन नहीं किया गया है? तो ये पूछा है कि कौन सा भारतीय संविधान में कौन सा मौलिक अधिकार है? सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार। नेक्स्ट है, डैश का अर्थ ऐसे मामले से है जिसमें बिना किसी निचली अदालत में जाए सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा मूल क्षेत्र अधिकार। मूल क्षेत्र अधिकार का अर्थ ऐसा है कि ऐसे मामलों में बिना निचली अदालत का जाए आप डायरेक्ट उच्चतम न्यायालय में भी जा सकते हैं, मूल क्षेत्र अधिकार के मामले जब सामने आए तो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत यदि किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन किया जाता है तो वह न्याय के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है? ये बात कहा गया है कि वो कौन सा अधिकार क्षेत्र है जिनके अंतर्गत आप, अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय या निम्न अदालत सीधे छोड़कर आप डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। किस क्षेत्र अधिकार के तहत आपको अगर दिक्कत हो रहा है तो वो है रीट क्षेत्र अधिकार। क्या? रीट क्षेत्र अधिकार के तहत डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। नेक्स्ट है, किस अधिकार क्षेत्र का अर्थ होता है कि भारत के राष्ट्रपति सार्वजनिक महत्व के किसी भी मामले में उल्लेख कर सकते हैं जो सार्वजनिक महत्व का हो या जिसमें सलाह के लिए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष संविधान की व्याख्या निहित हो? किस अधिकार क्षेत्र के तहत आपको ये बात कहा गया है? यह सलाहकार क्षेत्र अधिकार, यानी कि सलाह अगर देना है तो राष्ट्रपति डायरेक्ट जो है सार्वजनिक हित के लिए अगर सलाह देना है तो सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष संविधान की व्याख्या कर सकते हैं, निहित हो। अगला प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। ये जो सिक्किम है, सिक्किम जो भारत का बाद में राज्य गठन हुआ, इसमें ये जुड़ा है। तो सिक्किम में कुल कितने संसदीय सीट यानी कि राज्यसभा क्षेत्र सीट है सिक्किम राज्य में? आपसे पूछा गया है सिक्किम राज्य में कितने हैं? तो एक संसदीय सीट यानी कि राज्यसभा के कितने सीट है? तो एक सीट है। नेक्स्ट है, श्रमिक संघ। क्या श्रमिक संघ भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची तो 7वीं अनुसूची में दी गई डैश सूची में सूचीबद्ध है? कौन सा सूची? 3 सूची होता है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो जो श्रम संघ है वो 7वीं अनुसूची में किस सूची में जुड़ी गई आपसे पूछा गया है? तो समवर्ती सूची में। क्या? समवर्ती सूची में सूचीबद्ध किया गया है इसको, श्रमिक संघ को। नेक्स्ट है, जब कोई मामला निचली अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर माना जाता है तब उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डैश रीट जारी किया जाता है? कौन सा रीट जारी किया जाता है जब कोई निचली अदालत का मामला क्षेत्र अधिकार से जब बाहर हो जाता है? तो कौन सा होगा? हैबियस कॉर्पस यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेधाज्ञा, इनमें उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा निषेध आज्ञा। क्या? निषेध आज्ञा। नेक्स्ट, अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कगड़म यानी AIADMK की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1972 ईस्वी में। कब? 1972 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत दुकानें, स्नान घाट, होटल आदि तक समान पहुंच शामिल है? इसमें पूछा गया है कि दुकान हो, सामान हो, घाट हो आदि को समान जो अधिकार मिला है
वो किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत मिला है? तो समानता का अधिकार। क्या? समानता का मौलिक अधिकार के तहत इसको मिला है समान पहुंच। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति सार्वजनिक महत्व के या वे मामले जिनमें संविधान की व्याख्या निहित हो उसे डैश के पास भेज सकते हैं। किसके पास दोबारा भेजा जा सकता है? तो उच्चतम न्यायालय के पास। किसके? उच्चतम न्यायालय यानी कि किसी राज्य के हाई कोर्ट के पास। नेक्स्ट है, त्रिपुरा में कुल कितने राज्यसभा के निर्वाचित क्षेत्र हैं? त्रिपुरा में कुल कितने राज्यसभा के निर्वाचित क्षेत्र हैं? तो इसमें भी एक है। किसमें? इसमें भी एक है राज्यसभा के, न कि लोकसभा के, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भूमि और भवनों पर कर। क्या? भूमि और भवनों पर कर भारत के संविधान में 7वीं अनुसूची में दी गई डैश सूची में सूचीबद्ध है। भूमि और भवनों पर जो कर है, टैक्स है, वो भारत के 7वीं अनुसूची में दर्ज है, लेकिन वो कौन सी सूची में सूचीबद्ध है? संघ सूची, राज्य सूची, वैश्विक सूची। तो ये जो है आपका राज्य सूची के अंदर सूचीबद्ध है। भूमि और भवनों पर जो कर है वो राज्य सरकार लेता है। क्या? राज्य सरकार लेता है उस पे कर, टैक्स। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में कुल कितने राज्यसभा के निर्वाचित क्षेत्र हैं? महाराष्ट्र में कुल कितने राज्यसभा के निर्वाचित क्षेत्र हैं? तो 19 राज्यसभा के निर्वाचित क्षेत्र हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला है वन, फॉरेस्ट। वन जो है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है, उसको किस सूची में सूचीबद्ध किया गया है? 7वीं अनुसूची में है, आपको सूची बताना है किसमें किया गया है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो इसको जो है समवर्ती सूची यानी कि ये दोनों में है, संघ में और राज्य दोनों में है, तो समवर्ती सूची में इसको शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार द्वारा यह अभिव्यक्त किया गया है कि देश के कानून के द्वारा सभी व्यक्तियों को समान रूप से संरक्षित किया जाए? यानी कि कौन से मौलिक अधिकार है जिसमें कहा गया है कि सभी जो व्यक्ति हैं उनके अनुसार देश का कानून एक समान है? तो ये है समानता का अधिकार। क्या? समानता के अधिकार के तहत अगर किसी पे बड़ा जुर्म है और किसी पे छोटा जुर्म है तो उनको भी जो है देश के कानून एक समान ही उनको समानता देगा। नेक्स्ट है, विदेशी क्षेत्राधिकार के तहत भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई डैश सूची में सूचीबद्ध किया गया। यानी कि विदेश में जो क्षेत्राधिकार है वो किस सूची में जो है सूचीबद्ध किया गया है? तो यह संघ सूची में, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट संघ सूची। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में अस्पृश्यता का उन्मूलन शामिल है? भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में अस्पृश्यता का उन्मूलन का शामिल किया गया है? तो यह समानता का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, सट्टेबाजी और जुआ को भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया है। आपको बताना है कि 7वीं अनुसूची में है, लेकिन किस सूची में दर्ज किया गया? किसको? सट्टेबाजी को और जुआ को। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न आजकल पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो ऑप्शन नंबर जो बी है, राज्य के अंदर सट्टेबाजी या फिर आप जुआ कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको जो है इसको जो सूचीबद्ध किया गया है राज्य में और 7वीं अनुसूची में ये दर्ज है। नेक्स्ट है कि पश्चिम बंगाल में कुल कितने लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र है? क्या? पश्चिम बंगाल में कुल कितने लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र है? तो 42। क्या? 42 लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र है। अगला है पशु क्रूरता निवारण। क्या? पशु क्रूरता निवारण यानी कि पशु का आप क्रूरता कर रहे हैं, उनको चोट पहुंचा रहे हैं, तो पशु क्रूरता निवारण को भारत के संविधान में 7वीं अनुसूची में दर्ज की गई है, लेकिन उसको किस सूची में सूचीबद्ध किया गया है आपको इसको बताना है। तो इस समवर्ती सूची में है, यानी कि ये दोनों में है, संघ सूची में भी है और राज्य सूची में भी है। इसको समवर्ती सूची में दर्ज किया गया है। डायरेक्ट इस पर एक्शन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट भी लेगा और स्टेट गवर्नमेंट भी लेगा। किसको संघ सूची तथा समवर्ती सूची में सम्मिलित कानून बनाते हैं? जो किसमें जो है, यानी लोकसभा जो है संघ सूची और समवर्ती सूची में सम्मिलित कानून बनाते हैं। यानी कि जो लोकसभा होता है वो संघ सूची में भी और समवर्ती सूची दोनों में मिलकर सम्मिलित रूप से कानून बनाते हैं। नेक्स्ट है, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन को भारत के संविधान में 7वीं अनुसूची में
दी गई है जानकारी, लेकिन इसको किस सूची में सूचीबद्ध किया गया है आपको बताना है। तो इसको समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। किसको? जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन को भारत संविधान के 7वीं अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया है, लेकिन इसको समवर्ती सूची में सूचीबद्ध किया गया है। नेक्स्ट है, डैश को तब जारी किया जाता है जब अदालत को पता चलता है कि कोई विशेष कार्यालय धारक कानूनी कर्तव्यों का वैध तरीके से पालन नहीं कर रहा है तथा इसमें किसी व्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन होता है। तो किसके जरिए, ये आपको बताना है। तो मैडेमस, किसके? मैडेमस यानी कि परमादेश तब जारी किया जाता है जब अदालत को पता चलता है कि कोई विशेष कार्यालय धारक कानूनी कर्तव्यों का वैध तरीके से पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति का अधिकार का उल्लंघन होता है, तब उसको जो कोर्ट जो होता है, अदालत होता है, परमादेश जारी करता है। नेक्स्ट है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सेंट्रल CBI, क्या? CBI सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो जो होता है CBI भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में सूचीबद्ध है। 7वीं अनुसूची में दी गई है इसके बारे में जानकारी, लेकिन इसको किस सूची में जोड़ा गया है आपको बताना है। तो इसको जो है संघ सूची में जोड़ा गया है। किसमें? संघ सूची में इसको जोड़ा गया है। नेक्स्ट है कि उड़ीसा में कुल कितने राज्यसभा के निर्वाचित क्षेत्र संसदीय सीटें हैं? उड़ीसा में कुल कितने राज्यसभा के संसदीय सीटें हैं? तो ये है आपको 10। कितने? 10। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI, क्या? RBI जिसपे इसका मोहर होता है सभी नोटों पे, 1 रुपये के नोट को छोड़कर। तो RBI जो है भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में दी गई, किस सूची में इसको सूचीबद्ध किया गया है? RBI को बताना है आपको। तो संघ सूची में। किसमें? संघ सूची में। एक मैंने आपको एक वीडियो जरूर अगले वीडियो में प्रोवाइड करूंगा कि संघ सूची में कितने जो है चीज ऐड है, राज्य सूची में कितना ऐड है और समवर्ती सूची में कितना ऐड है, एक अलग से आपको मैं वीडियो प्रोवाइड करूंगा। कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है, डैश को राज्य सूची में शामिल मामलों पर कानून बनाने के लिए केंद्रीय संसद को शक्ति दे सकता है। यानी कौन से जो है, यानी कि जो राज्यसभा होता है, क्या? राज्यसभा। ऑप्शन नंबर C, राज्यसभा जो है राज्य सूची में शामिल मामलों पर कानून बनाने के लिए केंद्रीय संसद को शक्ति दे सकता है। नेक्स्ट है, नौसेना, सैन्य और वायुसेना यानी कि तीनों सेना, वायुसेना, थल सेना और नौसेना, तीनों सेना को भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में और किस सूची में इसको सूचीबद्ध किया गया है? सूची आपको बताना है। ये 7वीं अनुसूची का है, आपको सूची बताना है कि सूची में है। तो संघ सूची में है। ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का चीज है, इस पे कमांड जो होता है पूरी तरीके से राष्ट्रपति का होता है, तीनों सैन्य पे। नेक्स्ट है, उत्तराखंड या उत्तरांचल में कितने लोकसभा सीट हैं? क्या? उत्तराखंड या में कुल कितने लोकसभा सीटें हैं? तो 5। नेक्स्ट देखते हैं, कृषि आय पकर, किस पे? कृषि आय कर रहे हैं उस पे टैक्स यानी इनकम टैक्स कृषि पे भारत के संविधान के 7वीं अनुसूची में दी गई किस सूची में सूचीबद्ध किया गया इसको? तो इसको राज्य के अंदर जिक्र किया गया है कि अगर कृषि पे टैक्स लगाना है उस पे टैक्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं, स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा, राज्य सूची को जाएगा। नेक्स्ट है, कौन जो है इनमें से लोकसभा, राज्यसभा, रक्षा मंत्रालय, प्रधानमंत्री का कार्यालय, इन तीनों में से किसको जो है संवैधानिक संशोधन की मंजूरी दी गई है? इन तीनों में से किसको जो है मंजूरी मिली है? तो वो है राज्यसभा और लोकसभा को जो है संवैधानिक संशोधनों को मंजूरी दे सकते हैं। नेक्स्ट है, संविधान में निम्नलिखित में से क्या नहीं है? संविधान में निम्नलिखित में से क्या नहीं है? निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, योजना आयोग। तो आपको पता चल गया होगा कि इसमें क्या नहीं है। तो योजना आयोग का जिक्र नहीं किया गया है। बाद में इसको जो सरकार आया था कांग्रेस सरकार, उसने योजना आयोग चालू किया था। बाकी ये निर्वाचन आयोग और वित्त आयोग जो है संविधान में पहले से ही लिखित था। नेक्स्ट है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निजता का अधिकार जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? क्या? निजता का अधिकार, हमको ये निजी है, हमको ये अधिकार मिला है, तो उसको जो है अनुच्छेद 21 को निजता का अधिकार मिला है। नेक्स्ट है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार
डैश के अंतर्गत आता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है? कानूनी अधिकार, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार। ये जो है मौलिक अधिकार के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है आता है। नेक्स्ट है भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक संघ यानी कि CAG कैग। क्या भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक संघ कैग के खातों से संबंधित अपनी रिपोर्ट डैश के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं? यानी कैग जो है अपना रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करते हैं? तो राष्ट्रपति को। किसको? राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अंतर्गत कानून की अवशिष्ट शक्ति डैश के पास होती है। भारतीय संविधान के अंतर्गत कानून की अवशिष्ट शक्ति जो है वो किसके पास होता है? तो संसद के पास होता है। किसके? संसद के पास। नेक्स्ट है अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्ति डैश के द्वारा दी जाती है। अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति, क्या अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ये जो है राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट और सेकंड लास्ट है कि जम्मू और कश्मीर राज्य विधानसभा का कार्यकाल डैश का होता है। कितने वर्ष का होता है जम्मू और कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल? 6 वर्ष का। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है निम्नलिखित में से किस समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के रूप में वर्णित किया गया है? निम्नलिखित में से किस समिति को प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन के रूप में वर्णित किया गया है? तो ये है लोक लेखा समिति। क्या लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के रूप में जानते हैं? कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल पर नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा।